है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबको नमस्ते। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, आज सुसन्ना यक्का का दूसरा वीडियो को स्वागत है। लेकिन मेरे बकरी के मेंढी लोग, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, बकरी के मंदे लोग और मेरे हिंदू भाई लोग, ये वीडियो ध्यान से सुनना। ये पास्टर नहीं, सुसन्ना यक्का ये क्रिश्चियन भाई लोगों को कैसा बेवकूफ़ बनाती है और कैसा धोखा देती है और कैसा डरा के पैसा वसूल करती है करने का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सुसन्ना यक्का क्या कह रही है ये ध्यान से सुनना। फिर हमारा काउंटर जो देते हैं ना उसको भी ध्यान से सुनना। मेरे खास करके क्रिश्चियन भाई लोग आप लोग ये जो कोई भी वीडियो देखेगा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना वो क्या कहती है और मैं क्या काउंटर देता हूँ। सही है या गलत है फिर आपका राय कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आ जाओ सुसन्ना यक्का आ जाओ। पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है उस वजह से क्या होता है कि पति या पत्नी जो भी आपस में झगड़ा करेंगे वो आपस में पैसा नहीं देंगे और एक दूसरे को ठीक कराने के लिए या फिर अपने जीवन की परिस्थिति थोड़ी अच्छी हो जाए उसे करने के लिए या तो इधर उधर जाएंगे तंत्र मंत्र कराने वालों के पास या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि वो ठीक कर दे। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या पैसे से किसी का जीवन बच सकता है? तो सुनो ना साथियों, क्या कह रही है सुसन्ना यक्का और मेरे बकरी के मेंढी लोग यानी क्रिश्चियन भाई लोग। सुना ना क्या कहा, क्या कह रही है सुसन्ना यक्का। पति पत्नी घर में झगड़ा होता है, कमा के पैसे घर में देते नहीं एक और आपको ये समस्या जो है आप लोग तंत्र मंत्र कराने वाले के पास पैसे देके या फिर डॉक्टर के पास जाकर पैसे देके आपके समस्या का हल करना चाहते हो बोलते ना। तो क्या पैसे से समस्या हल होती है क्या करके बोल रही है ना। ये ध्यान से सुना के फिर आगे जब ये पैसे से समस्या हल नहीं हो सकता है तो फिर ये यीशु मसीह दशमान पैसे तुम लोगों को दे बोल के कैसे क्यों बोलता है? फिर तुम्हारा भगवान दशमान पैसे दे के हल कर रहा है ना समस्या को, है ना साथियों। सुनो ध्यान से सुनो, फिर एक टाइम सुनो, ठीक है। पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है उस वजह से क्या होता है कि पति या पत्नी जो भी आपस में झगड़ा करेंगे वो आपस में पैसा नहीं देंगे। यानी पति पत्नी झगड़ा करेंगे, आपस में पैसा नहीं देंगे। कमाए सो पति कमाए सो पत्नी को नहीं देता, पत्नी कमाए सो पति को नहीं देता। आपस में झगड़ा करते रहते हैं, तू दे मेरे को दे, तू मेरे को दे बोल के, है कि नहीं साथियों। यही बोल रही है ना सुसन्ना यक्का। चलो फिर आगे क्या कह रहे हो सुनो। और एक दूसरे को ठीक कराने के लिए या फिर अपने जीवन की परिस्थिति थोड़ी अच्छी हो जाए उसे करने के लिए या तो इधर उधर जाएंगे तो यानी आपके जीवन की परिस्थिति ठीक करने के लिए वहाँ यहाँ जाओगे तंत्र मंत्र करने वाले के पास या फिर डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ पैसा डाल दोगे आप। क्या पैसे से कुछ समस्या हल हो सकती क्या करके बोल रहे हैं सुनो। तंत्र मंत्र कराने वालों के पास या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि वो ठीक कर दे। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या पैसे से किसी का जीवन बच सकता है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। तो क्या कहा सुसन्ना यक्का साथियों, सुना ना। क्या आप तंत्र मंत्रों के पास जाओगे या फिर या डॉक्टर के पास जाओगे, पैसा भरोगे, क्या समस्या पैसे से समस्या हल हो सकता है, ऐसे ठीक हो सकता है करके बोली ना ये मैडम सुसन्ना यक्का। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जब पैसों से तंत्र मंत्र वो करने वाले पास जाएंगे या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे हमारे समस्या के लिए तो वहाँ पैसे देंगे तो पैसे से समस्या हल नहीं होती है ना। फिर आपको दशमान पैसा दिया तो कैसा समस्या का हल होता है? तेरे यीशु मसीह को दशमान पैसा, तेरे यीशु मसीह पैसा क्या करता है? तेरा बाइबल का परमेश्वर दशमान पैसा लेके पैसा क्या करता है तुम्हारा परमेश्वर? पैसे की क्या जरूरत है उसको? तो तुम लोग लेते हो ना दशमान, दशमान भगवान के नाम पे भंडारा बोल लेते हो ना, फिर तुम पैसे से हल करते हो क्या समस्या? फिर पैसे से कुछ नहीं होता करके आप बोलने के बाद फिर आप पैसे लेके कैसे समस्या को हल करते हो?
है कि नहीं साथियों? सोचो मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, सोचो। और अब ये आगे क्या कहते हैं पता है? अब ये शैतान लोग बोलते हैं ना, ये शैतान बोलने वाला यीशु मसीह ही शैतान है। ये जो शैतान बोलते हैं वही भगवान है बाइबल में। ठीक है, चलो आगे सुनो, वो ध्यान से सुनना, ठीक है? नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो लोगों के जीवन को बचा सकता है। चलो ठीक है, सुसन्ना का यीशु मसीह का लहू ही जो लोगों का जीवन बचा सकता बोले ना, क्या फ्री में बचा सकते क्या? वो भी तो यीशु मसीह पैसे ले रहे हैं ना, 10 मान पैसे ले रहे हैं ना। फिर तो आप ही बोले मंत्र तंत्र करा लो, मेरे पास डॉक्टर पास गए तो क्या पैसे से समस्या हल होते क्या बोल के आज तुम्हें बोला ना अभी। फिर अब ये 10 मान पैसा क्यों ले रहे हैं? फिर 10 मान पैसे लेने से समस्या का हल होता है क्या? चाहे यीशु मसीह डॉक्टर और तंत्र मंत्र करने वाले कैसा पैसा लेते हैं, वैसे तरह यीशु मसीह भी लोगों का कमाई का 10 मान पैसा तुमको दिला के समस्या का हल करता है क्या? अरे क्रिश्चियन भाई लोग पूछो इसको, ठीक है? आगे सुनो। यीशु मसीह का लहू आपको उद्धार दे सकता है, तो वो कोई पैसा से नहीं हो सकता है। अरे सुसन ने कहा, मैं भी वही कह रहा हूँ, यीशु मसीह के लहू से उद्धार होता है ना, ठीक है? पैसे से नहीं होता वो बोल रहे। फिर तुम लोग पैसा क्यों ले रहे? तेरे यीशु मसीह 10 मान पैसा तुमको क्यों दिला रहा है? फिर पैसे से समस्या हल नहीं होता लोग तुम ही बोल रहे हो। फिर यीशु मसीह 10 मान पैसा तुमको दिला रहा है कि तुम लोग नहीं लेना ना पैसा 10 मान पैसे से समस्या हल नहीं होती है ना। है कि ना क्रिश्चियन वाले लोग? पूछो इसको, ठीक है? आगे सुनो। लेकिन इसमें जो परमेश्वर के भंडार में जो देना होता है, जैसे दान, भेंट, दशवांश, मजदूरी, जो कि परमेश्वर का वचन में ही लिखा है, ये हमें देना जरूरी है। हर महीने ये देना होता है परमेश्वर के भंडार में, क्योंकि उनके भंडार में हमें कभी खाली हाथ आना ही नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अगर आप ये नहीं देंगे तो शैतान का अधिकार आपके ऊपर हो जाता है। हाँ साथियों, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, सुना क्या कहा सुसन है? कहा आप लोग जो भी 10 मान पैसा देते हो, भंडार देते हो, दान देते हो, सब कुछ देना जरूरी है। फिर ये तुम लोग को पैसे क्यों मांग रहे? फिर मैडम, फिर पैसे से कोई समस्या हल नहीं होती बोलकर तुम्हें बोला वो, फिर तुम्हें पैसे मांग रहे हो। फिर और क्या कह रही है साथियों, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग सुनो ध्यान से, क्या कह रही है? ये भंडार है, 10 मान पैसा है, दान है, जो भी कुछ है भगवान के नाम पे देते हो ना, वो देना है इनको, पास्टर इन लोगों को। नहीं तो क्या बोल रही है? शैतान का अधिकार तुम्हारे ऊपर होता है। यानी कि ये शैतान कौन है? यीशु मसीह। मैं बोला ना, ये शैतान कौन है? यीशु मसीह है। हाँ, तो ये लोगों को पास्टर लोगों का किन को मानते हैं? यीशु मसीह को मानते हैं। तो पैसा किन को देना? यीशु मसीह के नाम पे देना है ना, भगवान का वचन है बोल रहे ना ये। तो यीशु मसीह का वचन है ना 10 मान देने का। तो यीशु मसीह शैतान है। अगर तुम लोग ये पास्टर लोग यीशु मसीह के प्रचार कर रहे हैं ना, ये पास्टर लोगों को तुम 10 मान दान भंडार नहीं दिए हो, तो ये यीशु मसीह शैतान बन के तुम्हारा समस्या का कारण बनता है करके ही बोल रही है। सही है नहीं? है कि नहीं साथियों? ध्यान से सुनो, ध्यान से करना, है कि नहीं? चलो आगे सुनो क्या कह रहे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हैं। शैतान आपके पैसे को नष्ट करते चला जाता है, और फिर आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आप? तो सुनो ना साथियों, आप लोग इनको 10 मान पैसा नहीं दिया तो शैतान आपका पैसा को नष्ट करते जाता है। समझे ये बात को? यानी ये यीशु मसीह शैतान है। ये लोगों को 10 मान नहीं दिया तो यीशु मसीह शैतान बन के आपका पैसों का नष्ट कर देता है। यानी कि यीशु मसीह इनका ही भगवान है, पास्टर इन लोगों का भगवान है, आपका नहीं। क्रिश्चियन भाई लोग समझो, है कि नहीं? ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे पास गोबर है, दिमाग में गोबर है बोले तो ध्यान से सुन के ध्यान से समझना, ठीक है? चलो आगे सुनो। इतना ज़्यादा फाइनेंस में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? और इसीलिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के भंडार में दें, लेकिन उसमें भी ये देखना है कि आपको सही जगह पर बीज बोना है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण से बताऊं, अगर आप बंजर भूमि में बीज बोएंगे तो वो फलवंत नहीं होगा, उपजाऊ भूमि में बोएंगे तभी वो फलवंत होगा। इसलिए चर्च बहुत सारी जगह है, परमेश्वर के लोग भी अलग अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि झूठे नबी भी होते हैं, झूठे प्रचारक भी होते हैं, हर तरह से लोग गलत काम भी करते हैं कुछ लोग। तो इस बातों का ध्यान रखना है हमें। परमेश्वर ने कहा है कि भोला नहीं परंतु चतुर बनना है, इसलिए सही जगह परमेश्वर के भंडार में आप दे, तब जाकर के उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, वरना आपका बीज बोना भी व्यर्थ हो जाए।
तो क्या कह रहे हैं साथियों, श्वसन है क्या बंजर भूमि में बीज बफलने से क्या फायदा, यानी डॉक्टर को बताए तो सब लोग पैसे से काम चलेगा क्या, पैसे से हल समस्या का हल हो गया क्या, बोली नहीं। अभी यहाँ पैसे दिए तो समस्या का हल होता है, ये भगवान को, ये भगवान पैसे लेके समस्या का हल करने वाला, लेकिन डॉक्टर पैसे लेके समस्या का हल करे तो वह समस्या का हल नहीं करता। और क्या कह रही है, चर्च बहुत है, भारत देश में चर्च बहुत है, और झूठे नबी भी आते हैं, झूठे पास्टर भी आते हैं, और झूठे प्रचारक भी आते हैं, लेकिन तो तुम लोग किसको बोलते हो उसको नहीं देना भाई, भंडार दशमान पैसा किनको बोलते हो उनको नहीं देना, उनको पहचानना होना कौन झूठे। मेन तो ये सब कुछ पैसा है श्वसन नायक को अकाउंट में डालना। श्वसन नायक का QR कोड रखे सो है यूट्यूब में, तो QR कोड को स्कैन करके यूट्यूब में ये श्वसन नायक का कुछ पैसे डालना, तभी तुम्हारा पैसा यीशु मसीह के भंडार में भगवान को जाता है, जब आपका पैसा आपका काम बनेगा। तो साथियों अब तो ये आगे कहा कि तंत्र मंत्र करने वालों को आपका समस्या बताओगे, डॉक्टर के पास जाके बताओगे या पैसे से कमा लोगे, पैसे से क्या समस्या हल होता करके यही बोला ना। फिर इनका भगवान 10,000 पैसे दे बोल के ये भी पैसे लेके से समस्या का हल कर रहा है ना, ये क्या फुकट में कर रहा है, क्या फ्री में कर रहा है, ये पैसों का भगवान है, ये पैसे दिए तो तुम्हारा समस्या का हल होता करके ये खुद ही बोल रही है। सोचो मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, सोचो ये पैसा लूटने का एक धंधा है। क्रिश्चियन बोलने वाला, क्रिश्चियन मजहब, बाइबल एक पैसा दो लोगों को धर्मांतरण करना, उनको डराना और यीशु मसीह के नाम पे शैतान बोलना, ये सब डरा के लोगों के पास पैसा वसूल करने का एक धंधा है। ये ध्यान से समझो, ठीक है। ये श्वसन नायक का जितने भी पास्टर लोग है ना, सब लोगों को मालूम हो, ये सब दिन में लूटने वाले चोर लोग है। ये चोरों लोगों को ऊपर केस नहीं होता, ना कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि दिन दहाड़े भगवान के नाम पे चोर कर रहे हैं ना ये। समझे ना साथियों। तो इसलिए मैं बोलता हूँ साथियों, फिर अगला वीडियो में ये श्वसन नायक का क्या कहती है, फिर उसका काउंटर दे देंगे, एनकाउंटर करेंगे आप लोग। तो मैं क्या कहता हूँ, जो कोई कुछ क्या बोलता है ध्यान से सुने तो आपको समझ में आता है। आप लोग को जो भी बीमार होता है, समस्या होता है ना, वो समस्या के कैश करके ये लोग आपको धर्मांतरण किए सो है। जितने भी लोग धर्मांतरण हो गए वो सब हमारे हिंदू लोग भाई लोग ही है, हिंदू बहन लोग ही है कि नहीं। तो तुम लोग को आंखें खोल के ज्ञान प्रचार करके हम लोग तुमको घर वापसी करेंगे। और ये पास्टर लोगों को तुम पैसे दिया तो सीधा नरक में जाओगे, ये यीशु मसीह ने कहा है, बाइबल में वचन है, मैं बताऊंगा। और तुम लोग यीशु मसीह को परमेश्वर मानोगे तो भी नरक में जाओगे, बाइबल के प्रकार मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो साथियों वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करके नीचे ऑल बोल के आता है, ऑल पे भी क्लिक करो, हमारा हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो साथियों आपके बंधु मित्रों को शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना प्लीज। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।